एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न खेत था, न धन, न कोई बड़ा सहारा। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी ही उसका घर थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी नहीं थी। भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामू उठता, नदी में स्नान करता और जंगल से बेलपत्र, जंगली फूल और शुद्ध जल लाकर गांव के पुराने शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करता। वह हाथ जोड़कर हमेशा एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चल सकूं। गांव के लोग उसकी गरीबी देखकर हंसते थे। एक व्यक्ति बोला, रामू, भगवान की पूजा करके कभी कोई अमीर नहीं बना। मेहनत कर, तभी कुछ मिलेगा। रामू मुस्कुराकर बोला, मेहनत भी करूंगा और महादेव की भक्ति भी। जो भाग्य में होगा भोलेनाथ स्वयं देंगे। दिन बीतते गए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। रामू के पास भी सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था। उसने सोचा, अगर मैं इसे खा लूं तो आज का दिन निकल जाएगा। लेकिन मंदिर में बैठे साधु बाबा कई दिनों से भूखे हैं। रामू वह आखिरी आटा लेकर साधु के पास पहुंचा और रोटी बनाकर उन्हें खिला दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने भूखे को भोजन कराया उसके घर कभी भगवान की कृपा कम नहीं होती। रामू ने उनके चरण छुए और चुपचाप लौट आया। उस रात उसने बिना भोजन किए सिर्फ पानी पीकर AUM नमः शिवाय का जाप किया और सो गया। आधी रात को उसकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। रामू ने देखा कि सामने जटाधारी, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। रामू भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति, सेवा और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे गांव के लोग भूखे हैं, उनके जीवन में सुख और अन्न की वर्षा कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। जो भक्त अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यह कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर स्पर्श किया। अचानक धरती से निर्मल जल का फव्वारा फूट पड़ा। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि सूखा पड़ा कुआं पानी से लबालब भर चुका था। सूखे खेतों में हरियाली लौटने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में भरपूर फसल उगाई। लोग आश्चर्य में पड़ गए। सब सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उसी समय वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने कहा, यह किसी जादू का नहीं, बल्कि एक सच्चे शिव भक्त की निस्वार्थ भक्ति का फल है। गांव वाले रामू के पास पहुंचे। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वे आज शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, रामू, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी श्रद्धा का अपमान किया था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि सच में कुछ करना चाहते हो तो रोज किसी भूखे को भोजन कराना और भगवान का स्मरण करना। उस दिन से पूरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार लोग शिव मंदिर में जल चढ़ाते, गरीबों की सहायता करते और किसी भी भूखे को बिना भोजन कराए वापस नहीं भेजते। कुछ महीनों बाद गांव दूर दूर तक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गया। एक दिन फिर वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू, अब तुम्हें पता है मैं कौन हूं। इतना कहते ही उनका रूप बदलने लगा। क्षण भर में वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। पूरा गांव हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। महादेव बोले, याद रखो, मैं महंगे चढ़ावे से नहीं, सच्चे मन, दया, सेवा और विश्वास से प्रसन्न होता हूं।
जो दूसरों का भला करता है उसका भला मैं स्वयं करता हूं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। रामू ने जीवन भर सेवा, भक्ति और विनम्रता का मार्ग नहीं छोड़ा। आज भी कहा जाता है कि जहां सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया जाता है वहां उनकी कृपा अवश्य बरसती है। कहानी से शिक्षा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव धन या वैभव नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय, सेवा, दया और अटूट विश्वास से प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के सुख की कामना करता है उस पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव।